यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पेंट हो रहा है घर में, सब कुछ उतार दिया, खाली कर दिया सारा। अच्छा दीवान को इधर करोगे भैया? इधर कर रहे हो? कर दो कर दो। ज़्यादा सामान नहीं है इसके अंदर, बस बर्तन ही बर्तन है। अब इसके ऊपर से कलर रंग करोगे? नहीं मतलब ये फाइनल कलर है। अच्छा हाँ जी। थोड़े ना उस रूम में भी है, वो तो बहुत गंदा वाला, ज़्यादा नहीं है उस रूम में, दिखा दिया। और एक दो जगह वो वहाँ पे है थोड़ी थोड़ी, वो कर देना। इधर जो सामान है ये सब इधर आ गया सारा। और ये देखो खुशबू ने क्या कांड किया है। बेबी ये गलती से टूट गया, बेबी का अवार्ड था इसमें, दोबारा इसमें लगवा लूँगी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मिट्टी लाने। मैं बहुत सारे पौधे लेके आ गई और पौधे लगाने भी है। बहुत सारे साइड वाली भाभी जो है बहुत सेवा करती है, उनके पास बहुत सारे टाइप्स के पौधे हैं, कुछ उन्होंने दिया है। तो मेरे को मिट्टी की ज़रूरत थी, तो मैंने कम से कम 10-12 दिन से बेबी का जान खाया हुआ है मिट्टी के लिए। लेकिन वो बंदा इतना सुपर बिजी रहता है, वो कर नहीं पाए, वो हार गए, फेल हो गए उस चीज़ में। तो मैंने सोचा भैया आपका नहीं गार्ड गुड कर ला सकता है मिट्टी, ना ही आपके पास टाइम है, तो मैं ही निकलती हूँ। तो जहाँ मैं लेक पे जाती हूँ एक्सरसाइज करने, वहीं पे उनकी ड्यूटी कुछ टाइम के लिए वहाँ होती है। हमारे जैसे मैट वगैरह उठाना, बोतल वगैरह उठाना, वो सब कुछ भैया हमारा मतलब करते हैं, टेक केयर। तो उन्हीं से मेरी बात हुई, तो वो कहते हैं आपको कोई भी दुनिया के पौधे चाहिए, कोई भी मिट्टी चाहिए, किसी भी किस्म का लाइक खाद वाला या नॉर्मल मिट्टी चाहिए तो मुझे बोलो, आपको मिल जाएगा। तो मेरे को ना वो घर पे भी ला देंगे, लेकिन उनके पास साइकिल है और मैं ये क्यों ही तंग करूँ जब मेरे पास भगवान ने दिया है। तो मैंने बोला भैया मेरे को ना आप साइकिल पे कट्टा भर के वो मिट्टी नहीं ला सकते हो आप, मेरे को 2 कट्टे चाहिए। तो मैं एक तो लेके अपने साथ में 3 कट्टा जा रही हूँ, 3 बोरी। और एक भैया ऑलरेडी भर के रखा हुआ है और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो मैं जा रही हूँ और फटाफट मैं जाऊँगी, मिट्टी लेके आऊँगी और पौधे लगाऊँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी मेरी अपनी खुद की खेती कैसा मैं कर रही हूँ और आगे जाके क्या ग्रो करेगा, वो सब कुछ जो मैं लगाऊंगी वो साथ साथ सब अपडेट करती रहूँगी। दोस्तों मेरा जो कैमरामैन है वो पूछ रहा है कि आपने सिविल सर्विस क्यों नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूँ, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो हमें ना किसी को नहीं पता होता था सिविल सर्विस क्या होता है। मुझे लगता है मेरे गाँव में किसी बच्चे को नहीं पता होगा मेरी एज, और मेरे से बड़े भी होंगे, क्योंकि उस टाइम कोई फ़ोन नहीं था, कोई इतनी रील्स नहीं देखते थे, वो रील्स आता ही नहीं था, फ़ोन ही नहीं था किसी के पास, ना ही यूट्यूब पता था। मैं 2017 में मेरे पास फ़ोन आया था जब मैं इंडिया आई थी पढ़ने के लिए। और फ़ोन देने के बाद ना मुझे 1 साल के बाद मुझे पता चला 2018 में कि व्हाट्सएप भी कोई चीज़ होता है, व्हाट्सएप नाम का। तो मेरे को किसी कश्मीरी दीदी के साथ जो रहती थी उसी लड़की ने मेरे को व्हाट्सएप डाउनलोड करके दिया था और सिखाया था। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, कितनी आगे बढ़ चुके हैं, लाइक सब कुछ पता होता है बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे तो भैया इंजीनियरिंग में सिविल करना है, सिविल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, स्टाफ नर्स, नर्सिंग और बॉयज़ के लिए पुलिस, ओवरसियरी। उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम था अपने बच्चे को क्या बनाना है, कैसे करना है। तो सबको यही था कि भैया हमने अपने बच्चे को या तो सिविल इंजीनियरिंग में डालना है, या तो डॉक्टरी, या तो लड़की है तो स्टाफ नर्स में। ऐसा मतलब सबका माइंडसेट हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में कितने सारे ऑप्शन हैं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला यार इंजीनियरिंग में बहुत सारे, इंजीनियरिंग में वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर, माइंड, बहुत सारी है, वो कर सकते हो। लेकिन उस टाइम तो मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे खुद लगता है जब पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर या कभी कभार जब मैं गूगल में पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है यार कितनी दुनिया में कितने सारे कोर्सेस हैं जो हम कर सकते थे और लाखों कमा सकते थे। जैसे कि मैं अभी के टाइम पे मैं बहुत कई बार रिग्रेट फील करती हूँ कि यार मैंने अपना 4-5 साल दिया, मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट किया, मैंने जो भी अपना आई वाले लाइन का जो किया, इतना ही मैं कंप्यूटर का देती अगर, तो मैं कितने आगे तक होती। लाइक ऐसे मैं कई बार फिर आप जैसे हमारे गांव में कोई नहीं सोचता है कि तुम कैमरा में भी कोर्स कर सकते हो। लाइक कैमरा में भी कितना सारा कुछ है, कोई नहीं सोचता है। सैलून में भी कुछ कर सकते हैं इंसान। और यहाँ पे आने के बाद 2020 से मुझे पता चला कि सैलून में लाखों करोड़ों का बिजनेस आप कर सकते हो, कंप्यूटर का कर सकते हो, कैमरा में कर सकते हो, वीडियोग्राफी में कर सकते हो। तो लाइक मुझे पहले नहीं पता होता था कुछ भी,
मैं बहुत भोली सी मूर्ख सी गोबर सी दिमाग लेके घूमती होती थी। जब शादी के बाद भी मेरे को बहुत कुछ बेबी ने मुझे बताया। मुझे तो जो चीज़ बेबी ने सिखाया वो चीज़ मुझे कोई नहीं सिखाता था, ना ही सर्च करती थी। मुझे लगता था जो काम का है वही करो, जो काम का नहीं है वो नहीं करना है। ये जो लाइट्स है ना, मुझे क्या मतलब है सीखने के लिए, मैं नहीं सीखूंगी। लाइट्स पे जो ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है, जो भी लाइट्स की रूल है, मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की। मैं तो पैदल जाती हूँ या मैं ऑटो से जाती हूँ या मैं साइकिलिंग करती थी, तो मुझे नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं, मेरा माइंड भर जाएगा। मैं ऐसे सोचती थी पर्सनली। तो मेरे को ना जब बेबी ने सिखाया तो मैं उनको जब बता रही थी यही चीज़ कि मुझे लगता था कि मुझे गूगल पे क्यों करना है, गूगल पे क्यों रखना है, मुझे समझ नहीं आता था। आप लोगों को बता दूँ, अभी 2026 चल रहा है ना, तो 2024 में मैंने गूगल पे करना सीखा था। सोचो, हे भगवान, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे उस टाइम, लेकिन कितने पीछे थी मैं। सीखा था मैंने, मुझे जब मैं हॉस्पिटल में थी उस टाइम मेरी कोई मैडम ने मुझे सिखाया था गूगल पे, तो 2024 में। और बेबी ने आफ्टर मैरिज मुझे लाइट्स के रूल समझाए, वो सिखाते थे। तो मैं ये बोलती थी कि मुझे ना ऐसा लगता था मुझे नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मेरा काम का नहीं है ना वो मैं क्यों सीखूंगी, मैं क्यों अपना माइंड को भरूंगी, क्यों टेंशन लूँगी, ऐसा सोचती थी। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। सीखना चाहिए हर इंसान को, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अपने लाइफ जीने के लिए तो आना चाहिए रूल्स। जैसे कि गूगल पे है, आप कहीं भी जाते हो शॉपिंग करने के लिए, आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका गुम नहीं होगा फ़ोन, क्योंकि पैसे से ज़्यादा लोग आजकल फ़ोन संभाल के रखते हैं। बड़ा कुछ मैटर करता है ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत नॉर्मल लेती थी, मैं बहुत उसको लाइक ऐसे कैजुअली लेती थी कि यार नहीं, ज़रूरत नहीं है, पैसा उड़ जाएगा मेरा, कोई ले लेगा। मैं बहुत डरती थी, मतलब कोई किसी को ट्रांसफ़र करता होता था ना मेरे सामने, बोलती थी यार क्यों कर रहे हो, पैसा चला जाएगा तुम्हारा, ऐसा मैं डरती थी। क्योंकि मुझे कभी मैंने किया नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को इन सब चीज़ों का, तो मैं ऐसे सोच रखती थी। तो मैं वही कह रही हूँ कि आजकल बच्चे के पास फ़ोन है तो कितना कुछ सीखने को मिलता है, दुनिया भर के वीडियोज़ मिल जाती है। कई लोग तो कोचिंग भी नहीं लेते, वीडियोज़ ही देख देख के वो सारा कुछ अपना सिविल सर्विस सब कुछ पढ़ लेता है बंदा वीडियो देख के। कई सारी मम्मियाँ हैं, कई सारी आंटियाँ हैं जो बहुत सारे जॉब भी करते हैं, ऐसे वीडियोज़ देखते हैं। तो मुझे बहुत लाइक अभी तक तो मैं बहुत अपडेट रहती हूँ। अब तो मैं बहुत कुछ सीख लिया मैंने ज़िंदगी में बेबी से मिलने के बाद। तो अब तो मैं बिल्कुल दुनिया के साथ साथ चल रही हूँ, मतलब इंडिया जैसे, मैं इंडिया के बाहर वाले भी मैं न्यूज़ सुनती हूँ और खुद को मैं सुपर अपडेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ तक रहूँ। मैं मूर्ख पहले गोबर दिमाग लेके पहले जैसे ना घूमूँ। मुझे नहीं पता भैया का जो ऑफिस है वो किस साइड है, मैं इस साइड पार्क करके मैं पहुंच चुकी हूं अपने डेस्टिनेशन पे और पार्किंग मैं इस साइड कर रही हूं। अब मैं फ़ोन करूंगी भैया से, पूछूंगी भैया किस साइड खड़े हो आप, और बोरिया बिस्तारा लेके मिट्टी भर के। भाई देखो गांव में तो कोई पूछता नहीं है कितने मिट्टी भर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो मिट्टी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है, स्पेशली फ़ोन किया, मतलब 10-15 दिन से मैं मिट्टी के लिए पागलों की तरह सबको फ़ोन किया, सबसे पूछा। ये नहीं कि मैंने बेबी को ही बोला, मैंने कई जने को बोला, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है मेरे लिए। बस दोस्ती के नाम पे आजकल ऐसे ही है, बस कोई मेरा दोस्त काम ही नहीं देता टाइम पे। तो भाई अब खुद से ही करूँगी सब काम, मेरे को खुद से करना पड़ता है सब काम।